नदी के किनारे पर ध्रुव पहुंचा है। देव ऋषि नारद झाड़ियों में खड़े हैं। अब आइए लड़के, बाबा कहाँ जा रहा है? ध्रुव कहने लगा, मैं अपने पिताजी की तलाश में जा रहा हूं। क्या नाम है तेरे पिता का? जंगल में सभी साधु लोग रहते हैं। मेरे पिता का नाम राम है, भगवान है, ईश्वर है, परमेश्वर है। नारद कहने लगे, हमें तो पूछो, भजन करते करते ठेके पड़ गए और तुम गूंदरा जैसे बच्चे भगवान की तलाश में निकल गए। लौट पीछे, किसी शेर भेड़िया के पेट में चला जाएगा। ध्रुव कहने लगा, तुम बाबा बाबा कछुनाई, क्यों तुम हमें ढोंगी? क्या हमें ढोंगी बता रहा? 5 साल का बच्चा और नारद जी को जवाब देता है, संसार में घूमते फिरे जरा सा बच्चा और मजाल है जैसे कोई तनक लगा दे अच्छा। नारद बोले, क्या बता तूने गुरु कर ले? कहीं बाबा गुरु क्या होता है? नारद कहने लगे, लला बिन गुरु भवन तो करे न कोई और 6 बिरंच शंकर सम हो। बगैर गुरु के परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अब तो बोलो, बाबा ऐसो करो, अब तुम्हारी जल्दी में दे दो गुरु मंत्र, हम अब कहाँ गुरु ढूंढे? नारद जी ने ध्रुव को 12 मंत्र दिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुम जाप करना। और भगवान का स्वरूप कैसा होगा? भगवान के बड़े रसीले नेत्र होंगे, हाथी जैसे सूंड 4 भुजाएं होंगी, गदा चक्र पद्म शंख उनके हाथ में होगा, पैरों में चमकती हुई खड़ाऊ होंगी और पैरों पर लिखा होगा अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म। ध्रुव ने वो रूप अपने सीने पर अंकित किया और कालिंदी नदी के किनारे पर पद्मासन लगा के बैठ गया। 25 दिन हो गए और 25 दिन के बाद जब ध्रुव ने आंखें खोली तो सामने कैथ पड़ा था, पका हुआ। उठा के जमीन से पटका, थोड़ा गूंदा मुंह में डाला, 4 अंजल नदी का पानी पी के ध्रुव फिर से बैठ गया। अब ध्रुव को 3 महीने होने जा रहे हैं और 3 महीने के बाद जब ध्रुव ने आंखें खोली तो 4 बार सांस को खींचा और 5वीं बार में ध्रुव ने कैसे सांस को खींचा? ऊर्जा भुजाएं करके एक अंगूठे के बल पे ध्रुव खड़ा हो गया। 6 महीने होने जा रहे हैं। भक्तों, वायु को रोक दिया, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, जीव की दम घुटने लगी। जिस समय इंद्र ने देखा तो नारद को पूछने लगा, क्या कारण है महाराज? इंद्रासन कैसा हिल रहा है? नारद कौन लगे, नेक दे रहो, धरे रहो, अबे आता काल को महामालिक हो जाता। क्यों? 5 वर्ष का बच्चा जिसे 6 महीने हो गए अंगूठे के बल पर तपस्या कर रहा है। उसी समय इंद्र ने अपनी अप्सराओं को बुलाया
उषा, उर्वशी, शीला, साधना, रंभा, और ये कहा कि जाओ ध्रुव की तपस्या को डिगा के आओ। एक ही, जबकि साधु के लिए काठ की औरत भी दुश्मन बताई है। ध्यान रखो कैसे साधु के लिए सपने में स्त्री दुश्मन है। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे। एक महात्मा जी किसी भक्त के दरवाजे पर पहुंचे, 6 महीने का बच्चा गोदी में था। तो महात्मा जी बोले कि ये बच्चा मौज, इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना और इसे हम भगवान का भक्त बनाएंगे। एक घर में भक्त बहुत जरूरी होता है, माँ बाप की समझ में आएगी। सो लला दे। महात्मा जी जंगल में रहते थे और भाई जंगल में वो बच्चे उन्हें पालन पोषण करो, भगवान की भक्ति सिखा दे। अब लड़का हो गया जवान, महात्मा जी जवान हो गए। एक दिन महात्मा जी जा रहे थे तो एक लड़का की बारात जा गई। पालकी में बैठो दूल्हा जाता और पीछे पीछे लड़का छोटे छोटे बाहर। तो माँ जी ने पूछी कि लला जो कन्हन पे दरोज आज जिंदा है कि मुद्दा है। लड़का बोले कि बाबा जी सिद्धि हुई है का तो जो दूल्हा है दूल्हा कैसे होता लगा। ये कई जगह ब्याह बन जाते, कई कैसो ब्याह। अब लड़का और ज्यादा करने लगे कि बबुआ समझ सकती है जय ना जान कि ब्याह का। अब उन्हें का मालूम बेचारे 6 महीना के निकले, जाकी शादी हुई है। कैसी शादी हुई है, एक लड़की के संग में शादी हुई है। तो फिर बहू बने, जेबा के पति बने, कि फिर का है कि फिर बच्चे हुए, कि फिर इनके मम्मी पापा कहे, कि फिर ये बूढ़े हुए, कि फिर ये मर गए। ये बहुत बड़ा रोग हुआ, ये बहुत बड़ा रोग। महात्मा जी गए गांव में रुकना है तो लोगों जब बाल्टी पहले चलो करती थी रैक बोलते थे। एक कुआ तो गांव में बाहर तो बड़ी ठंडी जेठ वैसाख के दिन में तो महात्मा जी ने कही कि पक्षे के ढिना करे पिस्टल लगे खूब ठंडो है। महात्मा जी ने कुआ की पार पे लगाए लो बिस्तर झोला धल लो मोड़ कर ले पिए। वो जो दिन में खेल लड़का बताते रहे वही खेल सपने में आन लो कि महात्मा जी स्वयं दूल्हा बन गए। ब्याह हुई है, एक बच्चा पैदा हुई है। अब एक और लला पलो, एक और पत्नी बीच में पड़े बाबा जी। अब वे बोली ने कहूँ सिकंजा लोड़ा दबो जा, ने कहूँ सिकंजा लोड़ा दबो जा। तो महात्मा जी ने सिकले जगह सिकंजा लोड़ा दबी आओ तो महात्मा जी और ने सिकले। थोड़ी देर बाद फिर बोल लोड़ा दबी आओ सिकंजा बनी आओ। जो करने कौशल जमल कुआ में चले गए। अब कुआ में डरे सवेरे बिठानो पैद लेके आओ इतवालो बने देखो बाबा जी कुआ में डरे। कई महाराज जी कैसे गिरी है, कई लला ऊपर निकाल ले, हम तुम्हें सब बात बताएंगे। बिन्ने रस्सी डाल के बाबा जी ऊपर निकाल ले। कई कौनो जी कैसे गिरी है, कई लला दुनिया में सब काम करियो लेकिन ब्याह मत करियो। कि जब सपने की बहू ने हमें इतने गहरे में डाला
और ये सांत मातवाती हुए तो कितने गहरे में डालती हुए। सो याद रखना, संत के लिए काठ की औरत दुश्मन है। प्यारे भक्तों, वो अप्सरा जिस समय ध्रुव के पास में पहुंची, एक बोली जिज्जी लला है लला। साधना बोली साथ साथ बात करो, साथ साथ सीधा बोली चुप रहो करो, मेरी तो आंखिन में सीधू नहीं। और बसी बोली बिना अब क्या इंद्र जिंदा नहीं छोड़ेगा। रंबा कान लगी जिज्जी काय पर नकटोरो करती का करे जबकि अम्मा को रूप धर के रोन लगो जो तो ब्यालों के कौन दी लोगों मैया सुनीत का रूप रख दिया, रोने लगी।
घंटों तक बहुरूपियापन दर्शाया, मगर ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। चतुर्भुजी विष्णु भगवान शेषनाग सैया पर सो रहे। शेषनाग जी जहर उगलने लगे। चतुर्भुजी भगवान ने जिस समय अपने आतीत में झांक करके देखा कि मेरे भक्त को इस तरह से परेशान किया जा सकता है, जरा सी प्रवृत्ति के सारे में क्या किया है भगवान ने? भगवान ने छोड़ जान के लाले पड़ गए। चतुर्भुजी भगवान इंद्र को बुलाते ही ऐरावत हाथी लेकर और सुबह पर पहुंचते ही जहां ध्रुव एक अंगूठे के बल पर तपस्या कर रहा था, अपनी चरण खड़ाओं से सच्चिदानंद प्रभु ने खट 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 की आवाज की। अगर आवाज तो तब सुने जब ध्रुव हो। स्नेह रूपी डोरी पार ब्रह्म परमेश्वर से जुड़ चुकी थी। प्यारे भक्तों, भगवान ने ध्रुव के प्रतिबिंब को अपने आतीत में धर के जिस समय खींचा, हाथ पिता कह करके पछाड़ खा के ध्रुव उल्टा गिरा। जमीन में गिरने से पहले विष्णु भगवान ने ध्रुव को अपनी बाहों में उठा दिया। बेटा बेटा, ध्रुव ने दोनों बाहें गले में डाली और विष्णु भगवान के कंधा पे मुंह रख रख करके ध्रुव रोया। बाबू, दुनिया में आपसे ज्यादा निठुर किसी का पिता नहीं होगा। मतलब गलती हुई होगी, मेरी मां से हुई होगी, लेकिन बबुला हमसे क्या गलती की, मुझे बताओ।
तू मोर ढूंढवे को जंगल में ना आया। मेरे लिए तो वही आते हैं जो अति दुखी है या फिर पूर्ण ज्ञानी है। बेटा जाओ, दोनों कहने लगा कहां जाए, कहां जाए? 6 महीना हो गए, मेरे घरते पे हाथ रखो बाबन, मेरे रात और दिन पलक ना लगा और सिर्फ आपके चिंतन के अलावा। और आप मेरे साथ नहीं जाओगे तो हम मैया जाकर के कैसे मुंह दिखाएंगे? घर लौट के नहीं जाएंगे बाबन, मैं अपनी मौत अपने हाथों से कुरान खो देंगे। तब वक्त हट पड़ गया है। संसार के पिता चतुर्भुजी नारायण अपने हाथ से ध्रुव को उठा करके ऐरावत हाथी पर बिठाते हैं। इंद्र हाथी चला रहा है और संसार के पिता पैदल पैदल चल रहे हैं। देखिए भक्त और भगवान का प्रेम। गांव वालों ने देखा कि ध्रुव पैदल गया और हाथी पर बैठ के आ रहा। सारे नगर की प्रजा ध्रुव के लिए भागने लगी। ध्रुव कहने लगा हाथी वाले भैया, अरे हाथी वाले भैया, क्या बात है? ये कही भैया ये हाथी को जमीन पे बिठाया, क्यों? मेरे बुजुर्ग जी पैदल पैदल भाग रहे, मुझे बड़ी शर्म लग रही, मैं शोभा नहीं दे रही, मैं हाथी पे बैठ के चल लो। तो ध्रुव पैदल पैदल चलने लगा। देखिए 5 वर्ष के बच्चे को कितना बड़ा शिष्टाचार है, जो ये कह रहा है कि मेरे बुजुर्ग पैदल चल रहे, हम हाथी पे बैठ के शोभा नहीं दे रहे। और कितना समय पलटा। आप सुबह उठ के किसी नौजवान लड़की से नमस्ते करना तो लला लौट के दाढ़ी अक्सर लड़का रखा था, दाढ़ी पे हाथ फेरेगा हम कचोरी है। अब तो लोग हम पे सवेरे सवेरे राम राम करने लगे। याद रखना, आज ध्रुव अपनी मौसी के दरवाजे पर जिस समय पहुंचा, गांव वाले कहने लगे ध्रुव मैया से न आओ, मौसी पे आओ। ध्रुव कहने लगा वो मैया तो बात की है, पहली मैया तुझे। जब बबुला से तो दुनिया मिला देती, लेकिन बबुला तो जाई मैया ने मिलाओ मौसी ने। मौसी 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 कह करके आवाज बजाने लगा। अब मौसी कैसे बोले, बांदी को बुला के बोली बहना जेर ले आ। जद्दी लला के सामने कैसे मुंह दिखाए जाए, मैंने गोदी से पटक जमीन पे मारो। बांदी कहाँ लगी? तब तो तुम उन्हें जवानी के जोब में ना देखी लला के लगने के बच्चे अब जेल मंगाए गए।